पार्षद बने उनके पास जा जा के बोला गया इतनी परेशानी है, हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे, इनकार नहीं है, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। उनसे हम बहुत परेशान हैं। क्या बहुत परेशान सारी शिकायत है उनसे, मतलब पानी ना आना, पानी की समस्या। 2-2:30 बजे सोएगा इंसान की पानी भरेगा, आधा घंटा पानी आता है ना, पानी का समस्या। कमल जनता सेतु में हम अपना रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि रिकेन सर विधायक जी से हमारा निवेदन है कि हमारी समस्याओं का। मैडम ने बोला था कि बीएसपी का काम है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग किसके पास जाएं? 3 महीने बाद भिलाई नगर निगम का इलेक्शन है और अभी से जो यहाँ की जनता है वो सीधे सीधे मौजूदा पार्षद को चैलेंज कर रही है। मतलब भेदभाव भी होता है, पार्षद के थ्रू भेदभाव क्यों? 40 क्वार्टर में पानी जा रहा है, 20 क्वार्टर में नहीं जा रहा, तो ये भेदभाव है। हमारे रिकेश सेन से सर से रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार आके हमारे वार्ड में एक बार आके देखे। और पार्षद कितने दूर में रहती है? पार्षद 1 किलोमीटर की दूरी है, तो उनको क्या ये परेशानी नहीं होती? नहीं, उनको परेशानी नहीं होती है। कितना उम्र है आपका? 70 साल की है। पानी फिर कैसे लाते हो आप? मोर लड़की भी भर थे, मैं भी भर था, मोर लड़की काम वाले है। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। जब भी हम कोई नेता चुनते हैं या हमारे क्षेत्र के लिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो हमारे मन में कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो हम चाहते हैं कि ये ज़रूर पूरी हो, जैसे कि साफ़ पानी आना, साफ़ सफाई होना। और जब यही मूलभूत सुविधाएं से लोग वंचित हो जाते हैं तो उस जनप्रतिनिधि पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज मेरे पीछे आप ये कुछ महिलाएं देख पा रहे होंगे, ये वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 30 से आए हैं। प्रगति नगर इनका इलाका है, जलेबी चौक के पास, और इनकी शिकायत सिर्फ इनकी पार्षद से है। महिला पार्षद है बीजेपी की। तो चलिए सीधे इनसे जानते हैं कि आखिर ये किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? कौन है आपकी पार्षद और क्या कुछ परेशानियाँ? मैं कैंप ऑन जलेबी चौक से आई हूँ, वार्ड नंबर 30, प्रगति नगर। हमारी पार्षद है सत्य देवी जायसवाल, जो ना, उनसे हम बहुत परेशान हैं। क्या बहुत सारी शिकायत है उनसे, मतलब पानी ना आना, पानी की समस्या, रोड में कचरे की समस्या, हर चीज़ की, साफ सफाई की कुछ भी समाधान नहीं है। इस विषय में हमने उनसे कई बार चर्चा की कि साफ सफाई और पानी को लेके, तो उनका मतलब आश्वासन देना रहता है कि हो जाएगा, लेकिन कब होगा इसकी जानकारी नहीं है। वहाँ पे कुल मिला के 60 क्वार्टर हैं बीएसपी के हमारे लाइन में, मगर वहाँ पे 40 क्वार्टर में उन्होंने पाइपलाइन का पूरी सुविधा पानी का दिया, ये 20 क्वार्टर में उन्होंने कोई पानी की सुविधा नहीं दी। 2 महीने से, जब से गर्मी चालू है तब से पानी की समस्या बढ़ती गई। मतलब दिन में पानी आता ही नहीं है, रात में 2-2:30 बजे पानी आता है। उस समय बच्चे स्कूल जाएंगे या क्या करेंगे? मतलब 2-2:30 बजे सोएगा इंसान की पानी भरेगा, आधा घंटा पानी आता है ना, पानी का समस्या। और उनके पास पानी की समस्या के लिए भी लोग जाते हैं, जैसे घर के। अब हमारे घर में माता श्री हैं, 60-65 साल की हैं, अब वो जगी रहती है, नींद ना पूरा होना, ऊपर से उनका घुटने में दर्द है, ये सब। तो बाहर से तो पानी नहीं ला सकते, और बाहर से भी पानी की सुविधाएं नहीं है कि कहाँ से लाया जाए। ना कुआं था, पहले कुआं था, वो सब भी बंद कर दिया गया। नल की जो है वो सब भी, नल हमारे पीछे में ही नल है, बोर किया गया है, लेकिन वहाँ पानी आता ही नहीं ना, उसका कोई सुविधा समाधान ही नहीं है, वो चलता ही नहीं है। तो पानी की सुविधा कहाँ से पूरी होगी? और पानी की समस्या तो हर घर में है, पानी नहीं रहेगा तो कार्य आगे कैसे होगा? और गर्मी में तो और ना कूलर में पानी, गर्मी में इतना, मतलब कि पानी रहेगा ही नहीं तो कूलर पंखे कहाँ से चलेंगे? मैडम, वाटर टैंकर नहीं आता आप? नहीं आता। जैसे भी 5 दिन पानी नहीं आया था तो हम लोग बोले थे सर कि टैंकर मंगवा दीजिए निगम से, तो बोले कि टैंकर नहीं आएगा, पानी खत्म हो चुका है। फिर 2 घंटे के बाद में जी राजू के पास में हम लोग ने कॉल किया था। जी राजू कौन है? जी राजू पुराने, मतलब वो रह चुके हैं वो, तो वही आए थे, वही टैंकर लेके आए, सबको पानी हम लोग को बिन मतलब बोले, मतलब जो आज पार्षद बने उनके पास जा जा के बोला गया इतनी परेशानी है, हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे, इनकार नहीं है, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ से पानी आया, फिर अभी भी 2-2:30 बजे रात को पानी आता है। अभी डेली 2-2:30 बजे रात को पानी 2:30 बजे रात को आता है। शुगर, बीपी एकदम नॉर्मल, अब बीमारी सबको घर घर हो रही है। नींद पूरी नहीं होती है, 15-20 मिनट पानी आता है, मोटर में टंकी में चढ़ता नहीं है। फिर हम लोग बोले कनेक्शन करा दीजिए, बस रोज का वो उनका वो रहता है कि बोर हो जाएगा, पाइपलाइन शिवनाथ नदी का देंगे, सब जगह दिए, आगे पीछे लाइन में, लेकिन हमारे 20 क्वार्टर
में नहीं पता उनको क्या ऐसी दिक्कत है कि वो खुल के हम लोग से बता दें उनको क्या प्रॉब्लम है। हमारे 20 क्वार्टर को वो नहीं देखते हैं। अच्छा, फिर मच्छर इतने ज़्यादा हो चुके, कभी कोई मच्छर की गाड़ी नहीं आती है। ठीक है, सफाई का ऐसा हो गया कि इतनी गंदगी है कि आप चलोगे तो देखोगे। गंदगी के लिए भी हम लोग बोलो मेरा काम नहीं है। मैडम ने बोला था कि बीएसपी का काम है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग किसके पास जाएं? तो बेसिक जब हम लोग निगम इतना को दे दी परेशान है। हो गए। सारे तो ठेके में चल रहे हैं आजकल, तो ठेके में एक डस्टबिन भी नहीं रखा गया है। ये कचरा हमको यहाँ डालना है बाहर निकल के, तो सुविधा भी नहीं है। ये काम किसका है? पार्षद किस लिए बनाया गया है? मतलब यहाँ देखिए महिलाएं कह रही हैं कि जो मौजूदा पार्षद है वो इनकी परेशानियों को नहीं देख रही, लेकिन जो पूर्व पार्षद हैं कांग्रेस के वो इनकी समस्याओं के लिए आगे आ रहे हैं। और क्या क्या समस्या आप लोगों को दीदी? पानी का है, पानी का ही रहता है सब। शिविर लगता है। शिविर कब लगता है, क्या चीज़ है, आधार कार्ड के लिए रेन्यू करना है, क्या करना है, ये सब की कोई समस्या का ये सब नहीं है। ये सब हम लोग को ये सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड ये सब पर्सनल चीज़ है। लेकिन जो पानी है, अगर पानी के बगैर, मेरे ससुर हार्ट के पेशेंट है, 3 दिन बगैर कूलर के रहे हम लोग। मतलब उनको इतनी दिक्कत हो गई थी कि हम लोग खुद परेशान है। हम लोग क्या करें बताइए? सिर्फ हम लोग इतना ही चाहते हैं, और हम लोग इसीलिए ऑफिस में आए सब इकट्ठा होके कि सर हमारे सर से रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक बार आके हमारे वार्ड में एक बार आके देखे, आगे पीछे पूरी गंदगी देख लें और हम लोग कैसे रह रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी एक समाज में रहने वाले, अगर ये भेदभाव किया जाता है तो फिर इलेक्शन के टाइम में हमारे तरफ से भी भेदभाव होगा। देखिए 3 महीने बाद भिलाई नगर निगम का इलेक्शन है और अभी से जो यहाँ की जनता है वो सीधे सीधे मौजूदा पार्षद को चैलेंज कर रही है। ये वीडियो उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भेदभाव किसी भी जनता के साथ अगर कोई करता है तो इसका खामियाजा इलेक्शन में तो पड़ेगा ही। दादी आपको क्या दिक्कत है? वही पानी का समस्या है। पानी भरती इनके घर हाँ, में मैं अकेले कितना उम्र है आपका? 70 साल। 70 साल के है। पानी फिर कैसे लाते हो आप? मोर लड़की भी भर थे, मैं भी भरता। मोर लड़की काम वाले बाल्टी है। उठाने बोलता हाँ, है, बाल्टी बाल्टी उठा के पीछे तरफ से लेकर आओ ना बोलता है। हाँ, पीछे से पानी लेके आना पड़ते। पानी की बहुत दिक्कत पीछे है। नल है। हमारे जो क्वार्टर है ना, घर के पीछे में बोर हुआ है, मगर उसमें पानी नहीं रहता है। ये चीज इसीलिए हम लोग आए हैं कमल जनता सेतु में। हम अपना रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि रिकेन सर विधायक जी से हमारा निवेदन है कि हमारी समस्याओं का समाधान करें, और हम इस जो एक नंबर है कमल जनता सेतु का ऐप है, तो उसमें हम लोग मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे अभी ये सारी महिलाएं विधायक राकेश हुसैन के कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंची है। जनता कमल सेतु ऐप, इस ऐप के ज़रिए भी इन्होंने शिकायत की और इनकी मांग ये है कि अब जब इनकी पार्षद नहीं सुन रही है तो इनके जो विधायक हैं वो इस परेशानी को संज्ञान में ले और उनकी कुछ मदद करे। इसके साथ ही आप लोग और क्या चाहते हैं? आखिरी मांग आप लोगों की, और इसके अलावा क्या है? यही है समाधान, हमको हमारी परेशानियां हो जाए। जो साफ सफाई है, आने वाले समय में भी चुनाव है, इसके बाद जो अभी 4 साल हो गए आश्वासन देते देते इतना समाधान हो गया। मतलब भेदभाव भी होता है पार्षद के थ्रू। भेदभाव क्यों? 40 क्वार्टर में पानी जा रहा है, 20 क्वार्टर में नहीं जा रहा, तो ये भेदभाव है। मंदिर बनाया गया है, क्या एक के लिए बनाया गया? सभी के लिए। प्रसाद तो मंदिर का सभी को भोग लगता है ना, लेकिन उसके लिए भी 20 घर में कोई भंडारा का प्रसाद नहीं आता। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, ये सब होता है। तो ये क्या वो 20 घर सारे आप लोग एक ही कम्युनिटी से? जी, एक ही कमेटी। अच्छा, आप लोग सारे मुस्लिम कम्युनिटी से? इसलिए नहीं, हम लोग हिंदू कमेटी से, हम लोग हिंदू मुस्लिम है, सब है, मिश्रा है, पांडे हूँ मैं, ऐसा नहीं है। सब सिग्नेचर देखिएगा, सबका सर नेम है, ऐसा नहीं है वहाँ सिर्फ मुस्लिम का। तो फिर आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग को ये साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? ऐसा क्या शुरू से ही मतलब वो पार्षद सर बताएं कि ये हमारे साथ भेदभाव क्यों है, क्यों ऐसा है? हमारे पीछे में इतनी गंदगी है। जो वार्ड ग्रुप में मैं जुड़ी भी हूँ, उसके साथ में भी देखा जाता है कि आए दिन कचरे का कंप्लेन करते हैं। पीछे गटर का पानी रोड में बहता है। ये सब समस्या क्या है? पानी रोड में, कि ऐसे रोड में गटर के पानी से पार होके जाना पड़ता है। और क्या, और पार्षद कितने दूर में रहती है? पार्षद 1 किलोमीटर की दूरी है। तो उनको क्या ये परेशानी नहीं होती? नहीं, उनको परेशानी नहीं होती है। उनका क्या है, ये जो हम लोग रहते हैं जो बीएसपी क्वार्टर का है, और वो अपना प्राइवेट में रहती है। और आप उनके इलाके में जो 1 किलोमीटर के रेडियस में सब सफाई है? बीएसपी क्वार्टर है, सब सफाई है उनके इलाके में? उनके इलाके में सफाई है, हमारे एरिया में नहीं। 5:30 में मैं मॉर्निंग में जाती हूँ वॉक के लिए। मैंने एवरीडे देखा है कि उनके यहाँ गाड़ी आती है धुएं की, लेकिन आज तक हमारे स्ट्रीट में गाड़ी नहीं आई है। और मैं रोज़ देखती हूँ ये चीज़
कि उनके स्ट्रीट में जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वहाँ लोग रहते हैं और हम लोग बीएसपी क्वार्टर वाले लोग नहीं हैं, इंसान नहीं है। तभी तो महामारी में डेंगू के और मलेरिया के जो बीमार होते हैं वो बीएसपी क्वार्टर वाले होते हैं। पानी भी इतना गंदा आता है कि हर कोई कैन अफोर्ड नहीं कर पाता है। आप बताइए, हर कोई कैन अफोर्ड कर पाएगा यहाँ पर ही? लेकिन हम लोग को कैन लगाना पड़ता है, हमारी मजबूरी हो गई है। तो ये किसके पास हम जाए अपनी परेशानी बताने के लिए? पानी तो मैं अपने से कर नहीं सकती, जो घर की परेशानी वो तो हम कर लेते हैं ना। पानी, साफ सफाई, ये तो जब पार्षद चुना जाता है तो ये उनका काम है। कम से कम अपने एरिया को तो आप क्लीन रख सकते हो। जी बिल्कुल, बहुत जायज़ मांग लेकर ये भी पैसे मांगे जाते हैं। जैसे अभी पाइप खत्म हो गया, हाँ, उन्होंने कहा कि जो पैसे आए थे तो कुछ नल लग गए हैं, बाकी पैसे ख़त्म हो गए। तो क्या गवर्नमेंट ऊपर से जो पैसे देती है पाइपलाइन करने का या रोड संचालन करने का, तो कहने का मतलब है कि पाइप खत्म हो गया, इसलिए कनेक्शन नहीं हो रहा है। जब आएगा तब हाँ। करेंगे। तो क्या 20 घर के लिए ही छोड़ दिया गया है ये सब चीज़ें? तो ये सब बातें हैं। तो जो फंड आते हैं उसकी जानकारी किससे लेनी चाहिए? हम तो ले नहीं सकते हैं। ये सब निगम जाके आप लोग पता कर सकते हैं। निगम जा सकते हैं, लेकिन घर में इतना परमिशन नहीं है। घरेलू महिलाएं हैं, अपनी घरेलू महिलाएं। आज हम पहली बार लाइफ में हम लोग यहाँ आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? आप ये सोचिए, हमको क्यों घर से बाहर, एक पार्षद ने हमको घर से बाहर निकाल दिया कि आज हमको अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि हस्बैंड डे नाइट गाड़ी चलाते हैं तो वो थोड़ी पानी भर सकते, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये पानी की सुविधा होती तो आज हम यहाँ नहीं आते, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते करके। तो हमारा कहने का मतलब है, हम पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिकेश सेन सर से कि ये हमारी परेशानी को जल्दी से जल्दी मतलब पूरी करे। एक बार आके वो, या वो हम लोग को अपॉइंटमेंट दे दे, हम डायरेक्ट उनसे मिलना चाहेंगे, और या के वो एक बार एरिया में राउंड करके देख ले। चलिए, आपकी शिकायत तो अब विधायक तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि आप लोग कार्यालय पहुंचे और वैसे भी विधायक रिकेश सेन लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। आज ये सभी घरेलू महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल के अपनी पार्षद की शिकायत लेकर पहुंची हैं। मूलभूत सुविधाएं, पानी, साफ सफाई, ये इन तक पहुंच नहीं पा रही है। कुछ ही घरों के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं अपने पार्षद के ऊपर। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद इस मसले पर क्या एक्शन होता है, इनकी समस्याओं का क्या कुछ समाधान हो पाता है कि नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि जिम्मेदारों तक ये इनकी जो परेशानी है वो पहुंच पाए। इसी के साथ मुझे यानी निधि को दीजिए इजाज़त, और देखते रहें सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।